created LinkedIn. But it's we spoke with that CVT wala friend. I sent him this personally. I sent him the YouTube link. Therefore, they're going to choose. Next time when the date comes closer, the day of that program or one day before that time, I'll put it. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum everyone. Can you hear me? Can you see my screen? Assalam. Yes, of Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, of course. Thank you everyone. Walaikum assalam wa rahmatullahi. I hope आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है. दिख रहा है स्क्रीन. Thank you sister. चलिए स्टार्ट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. रमजान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है. रमजान एक कंप्लीट बॉडी रीसेट अपॉर्चुनिटी होता है अगर हम सही तरीका से सही करें तो आज हम इस पे बात करेंगे कि रमजान में कैसा रहना है, क्या करना है. ये सीखेंगे कि रमजान को सिर्फ वेट गेन का सीजन नहीं, हीलिंग जर्नी सीजन कैसे बना जा सकता है, ये समझेंगे. ये सेक्शन सिर्फ थेरेपी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, रियल लाइफ गाइडेंस है जो आपको जैसे रमजान स्टार्ट हुए आप अप्लाई कर सकते हो इसको. So Ramzan is a psychological reset when done correctly. Wrong eating pattern turn fasting into stress. So right nutrition convert fasting into healing. So day one, this is today's camp. Day one, we will understand awareness and mistake. Day two, transformation and solution. What is the solution? We will understand about that. I hope for everyone it's clear. If it's clear, type yes in the chat box or C in the chat box. Be active in the chat box. इस सेक्शन को हम बोरिंग नहीं बनाएंगे, कोई लेक्चर का ऐसा सेक्शन नहीं है. सब लोग एक्टिव रह सकते हैं, अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं. तो एक्टिव रहेंगे तो सीखने में मजा मिलेगा, बोरिंग लेक्चर नहीं बनेगा.
ठीक है? तो हम सीखेंगे सहरी और इफ्तारी का मिस्टेक क्या है, कैसे करते हैं हम सहरी और इफ्तारी में क्या मिस्टेक करते हैं और हेडेक, एसिडिटी, वीकनेस सॉल्यूशन देखेंगे कि रमज़ान में हमें क्या वीकनेस होती है, हेडेक होती है या फिर एसिडिटी होती है, वीकनेस होती है, उसका हम सॉल्यूशन जानेंगे कि उससे सॉल्यूशन क्या है, जिससे हम इस सब से बाहर आ सकते हैं, ये देखेंगे। और डायबिटिक पेशेंट कैसे फास्ट कर सकते हैं, सेफली उनको बेसिक कैसे फास्ट कर सकते हैं, ये देखेंगे। कोई क्रैश डाइट नहीं देखेंगे यहाँ पे, नो एक्सट्रीम रूल्स, ये रूल है, वो रूल है, ये सब नहीं होगा यहाँ पे। सो हाउ मेनी ऑफ यू फील टायर्ड और ब्लोटिंग ड्यूरिंग रमजान? यहाँ पे ऐसे कौन लोग हैं जो रमजान में ब्लोटिंग फील करते हैं, वीकनेस फील करते हैं, टायर्डनेस फील करते हैं? कोई है ऐसा? सो दैट्स नॉट फास्टिंग फॉल्ट, ये फास्टिंग का फॉल्ट नहीं होता है ये। एक मिनट। लॉस्ट। तो ये फास्टिंग का फॉल्ट नहीं होता है, दैट्स फूड टाइमिंग एंड फूड चॉइस का फॉल्ट होता है ये सब। टायर्ड होना, ब्लोटिंग होना, हमारा रंग फूड के कारण, हमारा रंग फूड चॉइस के कारण हमें ब्लोटिंग लगता है, एसिडिटी लगता है और हम वीकनेस फील करते हैं। तो हम इस 2 डेज़ के बूट कैंप में समझेंगे कि क्या हमें चॉइस करना चाहिए, कौन सा फूड हमें चूज़ करना चाहिए जिससे हमें ये सब हटा के हेडेक, एसिडिटी ये सब हटा के रमज़ान में अच्छे से कंसंट्रेशन करें और अच्छे से अपना प्रेज़ेंटेशन दें अल्लाह को, अच्छे से हम इबादत कर सकें अल्लाह की। तो ये हम करेंगे। Before we begins, I just like to tell about something about our clinic. It's Go Green Wellness Clinic. That's healing from root causes naturally. That we will serve vision and mission of the clinic. So रमजान बूट कैंप शुरू करने से पहले मैं आपको गो ग्रीन वेलनेस क्लिनिक का मिशन और विजन बताना चाहती हूँ। तो हमारा विजन है लोगों को मेडिसिन पे डिपेंडेंसी ना बनाने के बजाय उनको रूट कॉज से हील करना नेचुरली और सस्टेनेबली। हमारा मिशन है लोगों को एजुकेट करना, उनको एम्पावर बनाना अपनी हेल्थ के लिए, फूड से, लाइफस्टाइल से और नेचुरल थेरेपीज के थ्रू हीलिंग सिखाना। रमजान का आज का रमजान का बूट कैंप इस मिशन के हिसाब से है, अवेयरनेस प्लस एक्शन। So before we begin, I like to share vision and mission of Go Green Wellness Clinic. Our vision is to help people heal sustainably without lifelong medicine dependent. Our mission is to educate people about root cause healing, empower them to take charge of their health, use food, lifestyle, and natural therapies as a medicines, not medicines which will just give side effect, not then other anything. Their medicine are not healing to ourselves, it just gives side effects. So today Ramzan Bootcamp is part of the mission Educate First, Transformation Next. So Go Green Wellness Clinic, our clinic in Tamil Nadu, Vanambadi, is managed by my sister Alia Nazim and Compassion Care. Together we support patients in UAE and India through holistic healing. तमिलनाडु में हमारा क्लिनिक है, मेरा सिस्टर आलिया नाज़रीन हैंडल करती हैं। वो पेशेंट को पर्सनली गाइड करती हैं। यूएई और इंडिया दोनों जगह में हम होलिस्टिक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। So I like to know from which place you are. Anyone from which place you are, you can type in the chat box. कहाँ से हो आप लोग? आपका सारा क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा लास्ट में, आप डोंट वरी। मुझे बताएं आप लोग कहाँ से अटेंड कर रहे हो, आप कौन सा प्लेस से अटेंड कर रहे हो आप? चैट बॉक्स में बताएं या फिर अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। पूना,
बैंगलोर, चेन्नई, रियाद, बैंगलोर, वानियम्बरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे मिलके, वानियम्बरी से हैं, सबसे सब जगह से हैं, आउट ऑफ कंट्री भी हैं, पेन्नापेट, वानियम्बरी, ठीक है। सो वर्कशॉप शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ आप सभी लोगों को। मेरा नाम राफिया फराह है, डॉक्टर डाइटिशियन राफिया फराह। मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ और होलिस्टिक डॉक्टर हूँ, नेचुरोपैथी पंचकर्मा प्रैक्टिशनर हूँ और पीएचडी स्कॉलर हूँ इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। मैं यूएई और इंडिया दोनों में अपने क्लिनिक के थ्रू पेशेंट को नेचुरली हील करने में गाइड करती हूँ। पिछले कई सालों से मैं उन लोगों के साथ काम कर रही हूँ जो लाइफस्टाइल डिसीज से स्ट्रगल करते हैं, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, पीसीओएस, फैटी लिवर, इंडाइजेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस और स्ट्रेस से स्ट्रगल करते हैं। ऑटोइम्यून डिसीज हो गया और लम्स हो गया, कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, उन सबको हम नेचुरली इलाज करते हैं। बिफोर मेरा मानना है कि जब हम बॉडी को सही न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, लाइफस्टाइल और नेचुरल थेरेपी, होलिस्टिक सपोर्ट देते हैं तो बॉडी खुद ब खुद हील करने लगती है। हमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। थायराइड प्रॉब्लम के लिए भी ना मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सही न्यूट्रिएंट, सही खाना, सही थेरेपी ऐड करें तो हमें किसी चीज़ के लिए हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमें कोई भी हमें साइड इफ़ेक्ट होगी। ठीक है? तो आज का बूट कैंप मेडिसिन या फिर क्रैश डाइट के बारे में नहीं है। ये पर्टिकुलर अवेयरनेस है, डेली गाइडेंस है जो आप रमज़ान के रूटीन में आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो सहरी में और इफ्तारी में मिस्टेक है, उनका सॉल्यूशंस बताया जाएगा। एनर्जी को लेवल को कैसा बैलेंस रखना है, हेडेक ना हो, एसिडिटी ना हो, कैसा केयर करना है, ये बताया जाएगा आपको। डायबिटीज़ फ्रेंडली फास्टिंग कैसे करना है, ये बताया जाएगा आपको। होलिस्टिक हीलिंग और फैट लॉस सीक्रेट भी बताया जाएगा आपको। तो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस, टेकिंग द स्टेप टुवर्ड्स योर हेल्थ। चलिए आज रमजान हीलिंग शुरू करते हैं साथ में सभी। सो my name is Dr. Dietitian Rafia Farah. I am registered dietitian, holistic doctor, naturopathy panchkarma practitioner, PhD scholar in alternative medicines. I get patient in UAE and India through natural healing protocol. For several years, I have been working with individual struggle with lifestyle disorder like autoimmune diseases, cancer, diabetes, thyroid, PCOS, fatty liver, digestive issues, hormonal imbalance, stress-related issues, anxiety, depression. My belief is simple. When body receive proper nutrition, hydration, natural therapies, lifestyle support, then holistic care, it's the ability to, our body have ability to heal by itself. We don't need any medicines. We don't need any side effects. So today's bootcamp is not about medicines or crash diet. It's about particular like practical awareness and actionable daily guidance that you can apply during Ramzans. In this section, we will cover common Sahari Iftihari mistakes and their solutions, energy, headache, bloating, indigestion, acidity management, diabetes friendly, fasting tips, holistic healing, and fat loss secret. Thank you for joining and taking the first step towards your health. Let's begin this Ramzan healing journey together. So, let's start. What happened to the body during fasting? We will understand that first, रमजान एंड बॉडी साइंस। जब हम 10 से 12 घंटे फास्टिंग करते हैं तो हमारा बॉडी ग्लूकोज यूज करते हैं, फैट बर्निंग मोड में शिफ्ट होती है। लेकिन अगर इफ्तियारी गलत हो, फ्राइड आइटम्स, शुगरी आइटम्स या फिर कोई हेवी आइटम्स, तो बॉडी फैट बर्न बंद कर देती है। और अगर सही सहारी हमारा वीक है, अगर सिर्फ चाय ले साड़ी में या फिर बिस्किट खाए या फिर कोई भी पराठा वगैरह खा ले, तो वीकनेस हमें फील होगी
हेडेक हमें फील होगा और हमें कार्विंग भी लगेगा, भूख भी लगेगा और किसी चीज का कार्विंग भी होगा, शुगर की कार्विंग होगी, बहुत सारी चीजों की कार्विंग लगेगी. So after prolonged fasting, insulin will be dropped. Fat become the primary fuel. Wrong meal timing reverse metabolic benefits. So रमजान फास्टिंग तभी हीलिंग करता है जब आप सहरी और इफ्तारी सही हो, तभी हीलिंग करता है. So now we will see why do people gain weight in Ramzan. How many of you before start I would like to ask if any one of you in Ramzan they are gaining weight. क्या आप रमजान में वेट गेन करते हो? चैट बॉक्स में बताएं यस और नो. रमजान में वेट गेन हो जाता है या फिर वेट लॉस होता है? बहुत ज्यादा गेन हो जाता है. So now we will see why this is. So deep fried इफ्तारी daily, dates. पहले हम क्या करते हैं? डेट्स लेते हैं, फिर जूस ले लेते हैं पीछे ही, फिर कोई भी फ्राइड आइटम्स. तो क्या करता है हमारा बॉडी? शुगर स्पाइक हो जाता है. इससे हमारा शुगर स्पाइक हो जाता है. डेट्स लेते हैं पहला, फिर जूस पी लेते हैं, फिर पीछे ही फ्राइड आइटम्स खा लेते हैं, तो हमारा शुगर स्पाइक हो जाता है. ओवर ईटिंग एट सहारी, सो लो वाटर इनटेक हो जाता है. जीरो मूवमेंट आफ्टर इफ्तियारी. इफ्तियारी के बाद हम कोई मूवमेंट ही नहीं करते. हम तो बस हाँ इफ्तियारी का बना लिया हमने, इतना काम किया, अब तो बस रेस्ट करो. इफ्तियारी कर लिया, रेस्ट करो. कोई काम नहीं, रेस्ट करो. खाने इतना खाया हमने इफ्तियारी में, फ्राइड आइटम खाया, जूस पिया, शुगर आइटम खाया हमने, अब समोसा पकौड़ा सब खाया हमने, अब बस रेस्ट करो. तो ये मूवमेंट करता है इफ्तियारी के बाद. टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स. लग जाते हैं ना, तो मूवमेंट नहीं होती है हमारी. तो रमजान में प्रॉब्लम फास्टिंग नहीं है, प्रॉब्लम फीस्टिंग है. विदाउट प्लानिंग हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी बाजू घर से आया, यहाँ से आया, वहां से आया, कुछ भी खा लो, तो ये प्रॉब्लम होती है. कैलोरी सप्रेस हैपन अननोइंगली. शुगर इंसुलिन स्पाइक ब्लॉक फैट लॉस. सेडेंटरी इवनिंग worsen our digestion. So diabetes fasting truth. Now we will see diabetes fasting truth, that is hard diabetic fasting. ऐसा है कि बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो फास्टिंग नहीं कर सकते हैं. ये सच है, लेकिन मेडिसिन टाइम पे नहीं लेते हैं वो प्रॉपरली, फूड टाइम पे नहीं होता है. हाइड्रेशन हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस रोल में, तो प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं कर पाते हैं. सो इसकी वजह से डायबिटीज पेशेंट को बोला जाता है कि आप प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाओगे, इसकी वजह से आप फास्टिंग नहीं रखें तो बेहतर रहेगा. लेकिन ऐसा नहीं है. जब हम उनको सही गाइडेंस देंगे, सुपरवाइज करेंगे, प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, तो वो प्रॉपरली वो भी रोजा रख सकते हैं. गलत इफ्तियारी से कभी कभी क्या होता है, हमारा शुगर गिर जाता है, या फिर गलत सहरी से हमारा शुगर गिर जाता है, या फिर बढ़ने की चांसेस रहती है. तो कभी बहुत बढ़ जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है. इसलिए डायबिटीज पेशेंट को जो है फास्टिंग अगर करना है, तो किसी अंडर सुपरविजन के अंडर आप प्लानिंग के साथ फास्टिंग होना चाहिए डायबिटीज पेशेंट को. सो इससे हमारा रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया कम होती है. इंडिविजुअल डाइट इज एसेंशियल फॉर देम. मॉनिटरिंग सिस्टम इज की फॉर देम. सो सही प्लानिंग के साथ बहुत से डायबिटीज सेफली रोजा रख सकते हैं. सो अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, कैन डायबिटीज पेशेंट कैन ईट डेट्स एट इफ्तियार? डेट खा सकते हैं इफ्तियार में डायबिटिक पेशेंट? आप सब समझेंगे. अफरा का क्वेश्चन है कि आफ्टर इफ्तियारी आवर एनर्जी लेवल गो डाउन, व्हाई? क्यों होता है एनर्जी लेवल, क्यों डाउन होता है, ये समझेंगे इस सेक्शन में हम. ठीक है. यस, डायबिटीज पेशेंट डेट्स खा सकते हैं. एक ही डेट्स खाना है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा डेट्स खा लिया. तो एक ही डेट्स खाना है, विथ प्रोटीन एंड फाइबर के साथ खाना है, जूस के साथ नहीं लेना है. ठीक है. और बहुत सारे लोग समझते हैं कि फास्टिंग जो है वो डेंजरस होता है डायबिटीज पेशेंट के लिए. ऐसा नहीं है, फास्टिंग बहुत पावरफुल है.
रॉन्ग फास्टिंग करने से, रॉन्ग चीज़ें खाने से वो डेंजरस लगता है, लेकिन सही तरीक़ा से खाएँगे, पिएँगे तो वो डेंजरस नहीं है। Okay, now we will see सहरी हीलिंग प्लेट। सहरी का प्लेट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए जिससे हमारा पूरा दिन एनर्जी बैलेंस रहे, ये समझेंगे, ये सीखेंगे। सहरी सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं होता है। सहरी पूरा दिन का एनर्जी हमें गारंटी के साथ वो लेके चलता है कि हमें पूरा दिन वो हमें गारंटी के साथ वो हमें एनर्जी देगा। ऐसा पूरा चलता है हमारा। सो कॉमन शहरी मिस्टेक देखेंगे। कॉमन शहरी मिस्टेक में हम व्हाइट ब्रेड खा लेते हैं, पराठा खा लेते हैं, चाय पीते हैं, चाय के साथ बिस्किट ले लेते हैं और बहुत सॉल्टी फूड लेने लगते हैं। कोई भी ऑयली या फिर सॉल्टी फूड ज़्यादा लेने लगते हैं, या फिर कोई कई लोग होते हैं जो शहरी ही मिस कर देते हैं, शहरी को उठते ही नहीं है, ऐसे ही रोज़ा रख लेते हैं। शहरी स्किप करना मतलब बॉडी के साथ, हम खुद अपने बॉडी के साथ चीटिंग कर रहे हैं। सो हमें अपने बॉडी के साथ चीटिंग नहीं करना है। सहरी करना सुन्नत है हमारी हुजूर की, तो हमें सहरी करना चाहिए। सो नाउ वी विल सी आइडियल सहरी प्लेट कैसा होता है। अपनी प्लेट को इमेजिन कीजिए, उसमें प्रोटीन मस्ट होना चाहिए। प्रोटीन के फॉर्म में जैसे कि एग, पनीर, कर्ड या फिर स्प्राउट या फिर दाल। प्रोटीन के फॉर्म में ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। प्रोटीन क्या करता है, हमारा भूख को कंट्रोल करके रखता है, हमें जल्दी भूख आने नहीं देता है। सो जब भी आप सहरी करें तो इनमें से कोई भी एक प्रोटीन फॉर्म अपने प्लेट में ज़रूर ऐड करें। देन फाइबर, फाइबर रिच फूड ऐड करना भी बहुत ज़रूरी है। वेजिटेबल्स हो गया या फिर फ्रूट्स हो गया या फिर ओट्स हो गया या फिर मिलेट्स हो गया, कोई भी ऐड कर सकते हैं आप। सो फाइबर लेना क्यों जरूरी है? फाइबर जो है हमारा शुगर को स्टेबल रखता है। जब हम फाइबर फाइबर के कोई भी रिच फूड लेंगे, फाइबर के फूड लेंगे तो हमारा शुगर को बैलेंस रखेगा, स्टेबल रखेगा वो पूरा दिन के लिए। सो और हमें गुड फैट आइटम, कोई भी एक गुड फैट आइटम हमें ऐड करना चाहिए अपना डाइट में। जैसे कि हो गया नट्स, सीड्स या फिर घी। प्योर घी होना चाहिए, घर का बना हुआ घी होना चाहिए। हाँ, एक, हाँ, मैंने बोला था ना प्रोटीन आप ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन में आप एग, पनीर, कर्ड, स्प्राउट्स या फिर दाल, कोई भी एक आइटम ऐड कर सकते हैं आप सहरी में। एग भी ऐड कर सकते हैं आप सहरी में, अगर वो ऑर्गेनिक एग हो तो। गुड फैट, गुड फैट में आप नट्स, सीड या फिर घी, घर का बना हुआ घी, वो ऐड कर सकते हैं आप। हेल्थी फैट ऐड करना होता है। सो हेल्थी फैट क्या करता है, फैट हमारा कार्विंग जो होता है ना, कोई भी हमें जब बीच में दिन के बीच में हमें शुगर कार्विंग होने लगती है या फिर सॉल्ट कार्विंग होने लगती है, इन सब से हमें बचा के रोक के रखता है अगर हम फैट लेंगे अपना शहरी में तो। ठीक है, और वाटर मिनिमम हमें कम से कम 2 ग्लास पानी शहरी में लेना ही लेना चाहिए, जो हमारा हाइड्रेशन को बैलेंस में रखेगा। हेडेक नहीं होगा इससे, डिहाइड्रेट नहीं होगा इससे बॉडी में। और रूट कॉज होता, हमारा हेडेक का रूट कॉज होता है, मोस्टली लोगों को हेडेक होती है रोजा में, तो हेडेक का रूट कॉज होता है क्योंकि वो डिहाइड्रेट है, पानी उनको सही से नहीं पिया उन्होंने सहरी में, इसकी वजह से हेडेक होती है। सो डिहाइड्रेट की वजह रूट कॉज होती है हमारी हेडेक की, तो हमें पानी कम से कम 2 ग्लास पीना ही पीना चाहिए। अगर सहरी हमारा स्ट्रांग होता है तो फास्टिंग इजी हो जाता है हमें। सो नाउ कैन वी ईट राइस इन द सहरी? यस, जस्ट गिव मी। सो किसी का क्वेश्चन, ये कैन वी कैन वी ईट राइस इन द सहरी? यस, सहरी में राइस खा सकते हैं, लेकिन स्मॉल पोर्शन में प्रोटीन और फाइबर के साथ खाना चाहिए हमें। टी अलाउडेड, टी अलाउडेड होता है सहरी में। टी अलाउड कर सकते हैं, यस अलाउड होता है, बट रिड्यूस करेंगे ग्रेजुअली इसको।
रिड्यूस करेंगे, थोड़ा-थोड़ा ही पीना चाहिए, टी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। और एम्प्टी स्टमक में चाय पीना ये अलाउड नहीं होता है। सिर्फ़ चाय या फिर बिस्किट में रहना ये भी अलाउड नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ़ चाय और बिस्किट में सेहरी कर लेना, बस इतना ही सेहरी ये अलाउड नहीं होता है। इवन आफ्टर दिस योर क्वेश्चन है, इवन आफ्टर लाइट सेहरी फील स्लीपी थ्रूआउट द डे। नहीं, हमारा सेहरी ना लाइट नहीं होना चाहिए, हमारा सेहरी बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस सेहरी करेंगे ना और नैप थोड़ा 15 मिनट्स के लिए या फिर 30 मिनट्स के नैप लेना सुन्नत भी है और अच्छा भी होता है। इससे हमें बैलेंस रहता है, दिन में स्लीपी अगर आती भी है तो 30 मिनट्स की नैप ले लिया करें आप। और सेहरी आप बैलेंस रखें, लाइट नहीं होना चाहिए, सेहरी को बैलेंस रखना चाहिए। जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि आपका प्रोटीन प्रॉपर होना चाहिए, फाइबर प्रॉपर होना चाहिए, गुड फैट होना चाहिए और वाटर भी सही से लेना चाहिए। ये होता है बैलेंस सेहरी। तो थकान और वीकनेस फील नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है, समझ में आएगा आपको सेहरी कैसे लेना चाहिए। सो आप इफ्तियार हीलिंग प्लेट्स कैसे करना चाहिए। बिगेस्ट इफ्तियार मिस्टेक होता है जो करते हैं, इसको कैसे रोकना चाहिए ये देखेंगे। सो रोज रोज बॉडी को शॉक देते हैं, ये सब बड़ी गलती होती है। बड़ी गलती होती है कि लॉन्ग फास्टिंग के बाद स्टमक हमारा बहुत सेंसिटिव होता है, तो बॉडी को हमें शॉक नहीं देना होता है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो हम देखेंगे कि इफ्तियारी कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इफ्तियारी का सीक्वेंस क्या होना चाहिए ये देखेंगे। सो पहला हमें 1 टू 2 डेट्स लेंगे। अगर डेट्स नहीं है घर पे तो हम सोक करके राइसिन्स ले सकते हैं और उसके साथ आप प्लेन वाटर पी सकते हैं या फिर जीरा वाटर पी सकते हैं। उसके बाद हमें पास करना चाहिए, 10 मिनट्स का ब्रेक देना है हमें, नमाज को जाना है हमें, डीप ब्रीथिंग करना है हमें। फिर स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में हमें पास करना है, नमाज पढ़ना है और ब्रीथिंग जाना है। स्टेप 3 जो है वो लाइट स्टार्ट रहेगा, लाइट से स्टार्ट करेंगे, कोई भी हेवी आइटम्स नहीं डालेंगे हम। सूप लेंगे या फिर फ्रूट चाट लेंगे या फिर सोक करके नट्स लेंगे। ठीक है। और स्टेप 4 में माइन मील लेंगे। माइन मील में क्या करेंगे हम, 50% वेजिटेबल्स होगा, 25% प्रोटीन रहेगा और 25% कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रहेगा। ये होता है हमारी बैलेंस इफ्तियारी। कौन कौन ऐसा करता है? एनीवन who is doing like this? Type in the chat box yes or no. So अभी क्वेश्चन है लोगों का कि इफ कैन वी ईट फ्राइड फूड, फ्राइड फूड खा सकते हैं क्या हम इफ्तियारी में? ओकेशनली आप खा सकते हैं, डेली ना खाए और नॉट फस्टिंग। फस्टिंग जो होता है, अगर आप डेली खा भी रहे हैं तो फर्स्ट थिंग आपका वो नहीं होना चाहिए। फर्स्ट हम लाइट से लेंगे, फ्रूट्स चाट लेंगे, उसके बाद जाके लेंगे। बेक आइटम्स भी ऐसा ही है, बेक आइटम्स जो है पूरा रिफाइंड फ्लावर से बना होता है। बेक आइटम्स भी ऐसा ही है, फर्स्ट थिंग हमें वो नहीं लेना है। अगर लेना भी है तो ओकेशनली लेंगे और फर्स्ट थिंग वो नहीं लेंगे, बाद में लेंगे हम उसको। ठीक है। और व्हाट अबाउट डेजर्ट, डेजर्ट का भी लोग पूछते हैं मुझे कि डेजर्ट ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। तो हम स्मॉल पोजीशन में डेजर्ट ले सकते हैं। आफ्टर प्रॉपर मील के बाद हम डेजर्ट ले सकते हैं। एम्प्टी स्टमक में हमें डेजर्ट नहीं लेना है। बेक आइटम्स भी सारा डेजर्ट में आती है, तो एम्प्टी स्टमक में हमें नहीं लेना है। सो इफ्तियार का कंट्रोल ही रमजान वाइट कंट्रोल का सीक्रेट है। अगर हमने इफ्तियार कंट्रोल कर लिया तो हमने रमजान में अपना वाइट को भी हम कंट्रोल रख सकते हैं। I hope everyone it's clear for everyone. If clear for everyone, type C in the chat box. आप सभी के लिए अगर क्लियर है तो टाइप सी इन द चैट बॉक्स। थैंक यू।
Now we will see Ramzan healthcare. Headache during fasting. Headache during fasting causes caffeine. कैफीन हमारा इंटेक ज्यादा होता है, हमें डिहाइड्रेट होते हैं और हमारा शुगर लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हेडेक होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? शहरी में हम प्रोटीन ऐड करेंगे और चाय और कॉफी को थोड़ा रिडक्शन करेंगे, उसमें थोड़ा कम पिएंगे और वाटर में पिंच ऑफ सॉल्ट और लेमन मिला के पिएंगे तो ये सेफ रहेगा। जिसको भी हेडेक होती है वो उनको हेडेक नहीं रहेगी अगर आप वाटर में पिंच ऑफ सॉल्ट और लेमन डाल के पिएंगे तो। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि एसिडिटी होती है और ब्लोटिंग होती है, तो इसका कॉजेस क्या होता है? एसिडिटी और ब्लोटिंग क्यों होती है? हम फ्राइड आइटम्स ले रहे हैं, हेवी लेट मील कर रहे हैं, हमारा मील लेट हो रहा है और हेवी हो रहा है और हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें एसिडिटी और ब्लोटिंग होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो हमें जो भी हमारा फर्स्ट मील रहेगा वो लाइट रहेगा। हम सूप से स्टार्ट करेंगे, फिर हम स्मॉल पोर्शन जो भी हमें लेना है वो स्मॉल पोर्शन में लेंगे और उसके बाद हम और फेनल वाटर ले सकते हैं। और उसके बाद हमें इफ्तारी के बाद हमें कंपलसरी, अगर कोई भी फ्राइड आइटम्स भी ले लिया तो हमें कंपलसरी 10 to 15 मिनट्स का वॉकिंग जरूर करना चाहिए हमें। अब देखेंगे हाइड्रेशन हैक क्या है। इफ्तार से सहारी के बीच में हमें कम से कम 6 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए या फिर कोई भी लिक्विड आइटम्स हम पी सकते हैं। और इसमें अवॉइड करेंगे जो भी आइस फ्रिज का आइटम्स होता है ये अवॉइड करना है हमें। हम अगर कोकोनट वाटर अगर सूटेबल है, डायबिटीज पेशेंट नहीं है, अगर कोकोनट वाटर सूटेबल करता है तो कोकोनट वाटर पियेंगे। और शुगरी ड्रिंक जो होता है वो जो रूह अफ़ज़ा हो गया या फिर कोई भी शुगरी ड्रिंक होता है उसको अवॉइड करना है। वो उसको या फिर लिमिट में ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है। और क्वेश्चंस है, कैन वी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स? कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हैं क्या? नहीं, कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना चाहिए, वो वर्स्ट कर देता है हमारा एसिडिटी और ब्लोटिंग को। और किसी का क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर इज एनफ? कितना वाटर दिन में पीना एनफ होता है? जब तक आपका यूरिन का कलर लाइट ना हो जाए तब उतना पानी आपको पीना चाहिए। क्लियर फॉर एवरीवन? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यूरिन का कलर जब तक रहता तब तक हमें पानी पीना चाहिए। हाइड्रेशन हमें एडवोकेट लेना चाहिए, हमें बैलेंस में लेना चाहिए हमें। I hope clear for everyone. If clear, type C in the chat box. Thank you. Now we will see diabetic fasting. यहाँ पे कौन है जिनको डायबिटीज है? टाइप डी इन द चैट बॉक्स इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, या फिर घर पे किसी ना किसी एक पर्सन को डायबिटिक है। अगर घर पे भी किसी को है तो भी आप डी टाइप करें। हम्म, अच्छा, हर घर एक डायबिटीज पेशेंट जरूर होता है। अब बात करेंगे, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, वो है डायबिटिक और रमज़ान में उसका फास्टिंग। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात है, हर डायबिटिक पेशेंट के लिए फास्टिंग ऑटोमेटिकली सेफ नहीं होता है। रमज़ान में ब्लाइंड फास्टिंग करना बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है। एवरीवन कैन नॉट फास्ट ब्लाइंड। डायबिटीज एक सीरियस मेटाबॉलिक कंडीशन है। सिर्फ नियत स्ट्रांग होने से बॉडी का हार्मोन कंट्रोल में नहीं आ जाता है। कुछ लोग सेफली फास्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग के लिए फास्टिंग रिस्क हो सकता है, स्पेशली अगर शुगर बहुत ज्यादा हो या फिर बहुत लो होती हो या इंसुलिन या फिर मल्टी मेडिसिन चल रही हो उनकी, तो टेक केयर करना बहुत जरूरी है। इसलिए सेल्फ डिटेक्शन जो है ये पीयर प्रेशर से फास्टिंग नहीं करना चाहिए। इस्लाम में भी हेल्थ को हमारा पहला प्रायोरिटी दिया गया है। जब हेल्थ रिस्क हो तो हमें रखना नहीं चाहिए। जब हमारा हेल्थ रिस्क हो तो तब हमें रुख्सत दिया जाता है कि हम फास्टिंग ना रखें। हमारा इस्लाम भी हमें इतना जुल्म नहीं करता है। तो
नाउ वी विल सी मेडिसिन एंड फूड टाइमिंग मैटर करता है। सो डायबिटिक फास्टिंग में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है गलत मेडिसिन टाइमिंग और गलत इफ्तियार और सहार। इफ्तियार पे शुगरी ड्रिंक्स ले लेना, डेट्स या फिर फ्राइड आइटम्स या फिर राइस ले लेना, ये अवॉइड करना चाहिए डायबिटीज पेशेंट वालों को। डेट्स भी ले लिया, फ्राइड आइटम्स भी ले लिया, बस आपने थोड़ा सा ही क्यों ना लिया हो, एक पीस या फिर थोड़ा सा थोड़ा ही क्यों ना तोड़ के खाया, तो भी इंसुलिन स्पाइक करने की चांसेस होती है। उसके साथ राइस भी ले लिया, कोई राइस का आइटम ले लिया, तो भी ये प्रॉब्लम कर सकती है। ये सहारी में सिर्फ काप लेना भी अवॉइड करना होगा। तो क्या होता है, तो क्या करें? शुगर इन सब से क्या होता है, शुगर हमारे स्पाइक होता है, सडन हमारा कभी कभी शुगर ड्रॉप भी हो जाता है। चक्कर आना, वीकनेस लगना या फिर पसीना ज्यादा आने लगना या फिर हेडेक आने लगता है। अगर मेडिसिन टाइम एडजस्ट नहीं किया तो हमें हाइपोग्लाइसेमिक का सीरियस रिस्क भी हो सकता है। सो रमजान में बॉडी क्लॉक को चेंज होता है, इसलिए डायबिटीज पेशेंट मेडिसिन और फूड का रिदम भी चेंज होना चाहिए इसे, लेकिन डॉक्टर के गाइडेंस के बिना नहीं। प्लानिंग और सुपरविजन से सेफ फास्टिंग किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि सही प्लानिंग के साथ बहुत सी डायबिटीज सेफली फास्ट कर सकते हैं। सेफ प्लानिंग का मतलब होता है बैलेंस सहारी। बैलेंस सहारी में आता है प्रोटीन, फाइबर और फैट, और कंट्रोल में करना होता है हमें इफ्तियारी, और प्रॉपर हाइड्रेशन लेना है, शुगर को मॉनिटरिंग करते रहना है एंड सुपरवाइज मेडिसिन का टाइमिंग प्रॉपर रखना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा कहती हूँ कि मैं, रमजान फास्टिंग प्लानिंग का गेम नहीं होता है, ये विल पावर का नहीं है, ये गेम नहीं है कोई ये। इसका प्रोग्राम का गोल में ये है कि आप रिस्क ना ले, अपनी शुगर को समझे, बॉडी का सिग्नल को सुने और सेफ फास्टिंग करे। डायबिटीज ये चीज़ों को बिल्कुल डायबिटीज पे में ये चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। सहरी स्किप नहीं करना है डायबिटीज पेशेंट वालों को। सिर्फ फ्रूट्स या फिर जूस पे फास्टिंग नहीं रखना है डायबिटीज पेशेंट वालों को। इफ्तियार पे ओवर ईटिंग नहीं करना है, और शुगर को सिम्टम्स को जो भी सिम्टम्स होगा उसको इग्नोर नहीं करना है उसको। और ज़्यादा चक्कर आने लगे, स्टीम वीकनेस या फिर कंफ्यूजन या फिर ज़्यादा पसीना आने लगे, स्वेटिंग ज़्यादा होने लगे, तो फास्टिंग को ब्रेक करना ज़रूरी है। पहला अपना हेल्थ को देखेंगे, बाद में फास्टिंग करेंगे। मैं ये सब आपको डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, बल्कि आपको अवेयरनेस बनाने के लिए बता रही हूँ। रमज़ान हीलिंग का मंथ होता है, हॉस्पिटल जाने का नहीं। सो इसलिए डायबिटिक फास्टिंग में भी सो हमें प्रॉपरली फास्टिंग करना चाहिए डायबिटीज पेशेंट वालों को, गाइडेंस और प्लानिंग के साथ। यहाँ कोई ऐसा है जिसको डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है, जिस या फिर शुगर कभी लो हो जाता है, कभी हाई रहता है, कोई ऐसा है यहाँ पे? का जो भी मैंने बताया उन सब में क्लैरिटी मिला? ठीक है, अब देखेंगे। आप जो भी आपको क्लैरिटी मिली होगी, लेकिन सिर्फ सुनने से हमारा रिजल्ट नहीं आता है। रमजान हर दिन रूटीन चेंजेस करता है, इसलिए डेली गाइडेंस जरूरी होता है। इसलिए मैंने 30 डेज का रमजान होलिस्टिक सीरीज बनाया है, जो डेली आपको डेली सहरी में कैसा करना है, इफ्तियारी प्लानिंग कैसा करना है, हेडेक, एसिडिटी, शुगर सपोर्ट और वेट बैलेंस कैसे रखना है, ये सब के लिए हम गाइडेंस दिया जाएगा, व्हाट्सएप गाइडेंस दिया जाएगा इन सब के लिए आपको। और कल मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ रमजान में ही 4 और 6 kg वेट लॉस सेफली कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कल हम इस पे बात करेंगे। कल का सेक्शन और पावरफुल रहेगा, क्योंकि हम कल बात करेंगे फैट लॉस के बारे में, हार्मोन के बारे में और रियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। और व्हाट्सएप ग्रुप में ही, सेम ग्रुप में ही आपको कल का भी रिमाइंडर और लिंक मिल जाएगा। अभी हम देखेंगे कि हाँ, उसके लिए भी, थायराइड पेशेंट्स के लिए भी है।
थायराइड पेशेंट्स के लिए भी मैनेज कर सकते हैं। सो 30 डेज रमजान सीरीज कैसा रहेगा ये मैं बताती हूँ आपको। कंप्लीट बॉडी माइंड मेटाबॉलिक रीसेट ड्यूरिंग रमजान ये रहेगा इसमें। तो 30 डेज का सीरीज है ये। फास्ट, सेफ एंड सेफली होगा। ईट कैसे करेक्शन किया जाता है, सहरी और इफ्तारी में कैसा करना है ये आपको मिलेगा उसमें। मेंटेन एनर्जी लेवल को मेंटेन कैसे रखना है ये देखेंगे। अपने वाइट को और शुगर को कैसे कंट्रोल करना है, हीलिंग डाइजेशन, हार्मोन और गट को कैसे रखना है, कंट्रोल में कैसे रखना है ये देखेंगे। कंप्लीट रमजान फीलिंग लाइटर फील करेंगे आप, हेल्थियर फील करेंगे और स्ट्रॉन्गर फील करोगे आप इस रमजान। दिस इज नॉट ये जस्ट डाइट प्लान नहीं है, ये डेली गाइडेंस है। ये रियल रमजान में कैसा रहना है, रमजान लाइफ कैसे गुजारना है, ये उसका है। सो ये प्रोग्राम पीपल हु फील weakness, bloated, tired during Ramzan, those who gain weight even every after Ramzan they will have, and diabetic or pre-diabetic will be guided for that. Thyroid patient और PCOS, fatty liver, acidity issues, तो इन सब के लिए ये प्रोग्राम है। बिजी वर्किंग प्रोफेशनल या फिर होम मेकर जो बिजी होते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है। अपने हेल्थ के लिए आप कम से कम 5 मिनट जरूर निकाल सकते हैं। जैसे हम रमजान में ही काम कर सकते हैं, अपने हेल्थ के लिए 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। एनीवन हु वांट हेल्थी प्लस इबादत बैलेंस में रहना चाहते हैं, जो हेल्थ को भी बैलेंस में रखे और अपना इबादत को भी बैलेंस में रखे, तो उनको ये प्रोग्राम है, उनके लिए ये प्रोग्राम है। सो उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस किया जाएगा। रमजान न्यूट्रिशन सपोर्ट कैसे करना है, डेली सहारी इफ्तारी प्लान, पोषण कंट्रोल विदाउट हंगर कैसे करना है, सुन्नत बेस्ड फूड गाइडेंस दिया जाएगा उसमें। हेल्थी अल्टरनेटिव फ्राइड फूड दिया जाएगा, बताया जाएगा उसमें, और शुगरी फ्रेंडली ऑप्शंस भी बताया जाएगा आपको। रेसिपी आइडियाज और रेसिपी जो आप खा रहे हो, रॉन्ग फूड जो आप खा रहे हो, उसके अल्टरनेटिव में क्या करना है वो भी आपको बताया जाएगा उसमें। और उसमें आपको वेट का भी आपका बैलेंस रहेगा, कोई क्रश डाइट नहीं रहेगा उसमें। फैट लॉस का पर फोकस गाइडेंस दिया जाएगा। ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन का भी रिड्यूस होगा। बेली फैट को सपोर्ट मिलेगा और रमजान में वेट गेन ना हो, सिर्फ 4 to 6 kg आप लॉस कर सकते हो इजीली। ये कैसे करना है, लाइटर बॉडी कैसे रखना है, वीक नहीं होने देना है बॉडी को, ये सब गाइड आपको उसमें मिलेगा। ठीक है। और हेल्थ इश्यूज जैसे कि डायबिटीज सपोर्ट हो गया, फास्टिंग प्रिंसिपल हो गया, शुगर स्पाइक प्रिवेंशन हो गया, टाइमिंग गाइडेंस क्या करना है, टाइमिंग पे कैसा चलना है, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन को कैसे कम करना है, मील सीक्वेंस बताया जाएगा, गट फ्रेंडली बताया जाएगा, नेचुरल रेमेडीज, हार्मोन बैलेंस कैसे करना है, थायराइड और पीसीओएस को सपोर्ट कैसे उन पेशेंट के लिए कैसा करना है, स्ट्रेस, कॉर्टिसोल कंट्रोल, एनर्जी, हेडेक, हाइड्रेशन केयर, ये सब बताया जाएगा। डेली हाइड्रेशन का स्ट्रैटेजी मिलेगा, हेडेक प्रिवेंशन टिप्स मिलेगा, कैफीन विड्रॉल सपोर्ट मिलेगा, होलिस्टिक हीलिंग सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग फास्टिंग कैसे करना है, इमोशनल ईटिंग कंट्रोल कैसे करना है, माइंड बॉडी कनेक्शन कैसे करना है, जेंटल मूवमेंट, वॉकिंग गाइडेंस, ये सब आपको मिलेगा उसमें। डेली व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा आपको, डेली मैसेज मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, फूड गाइडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, कंसिस्टेंसी सपोर्ट मिलेगा, और जो भी आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा वो इंटरैक्टिव रहेगा वो भी उसमें। और बोनस में आपको मिलेगा रमजान का रेसिपीज और डाइट चार्ट और फूड लिस्ट मिलेगा आपको। स्पेशली रमजान ऑफर है, प्रायोरिटी सपोर्ट है। और ये जो है, ये पूरा इसका प्रोग्राम का प्राइस जो है वो 5000 है। लेकिन हम जो भी आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी ये वर्कशॉप अटेंड किया, उनके लिए बहुत मिनिमम प्राइस में, बहुत छोटा अमाउंट में हमने ये प्रोग्राम रखा है। क्योंकि विदाउट हम प्राइस रखेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमने इसके लिए बहुत स्मॉल अमाउंट का प्राइस रखा है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दे, रमज़ान करके, 30 डेज रमज़ान होलिस्टिक सीरीज करके मुझे मैसेज कर दे। मेरा नंबर भी है यहाँ पे, या फिर मेरा नंबर ग्रुप में है। तो रमज़ान ये एक बार आता है। अगर इस रमज़ान आपने अपने बॉडी का ख्याल रखा तो आपका पूरा साल आपका बॉडी आपका साथ देगा। चूज़ गाइडेंस नॉट गेस।
सो जिसको जॉइन करना है प्रोग्राम में वो लोग मुझे मैसेज कर दे। कल हम डे 2 में मिलेंगे। डे 2 का टॉपिक भी बहुत अच्छी है, तो डे 2 में मिलेंगे हम। और डे 2 में लास्ट में दुआ भी है, तो ज़रूर शामिल है इस दुआ में। किसी का क्वेश्चन है, मेरा मैम मेरा गॉलब्लैडर रिमूव सर्जरी हुआ है न्यू मंथ बैक, फ्यू मंथ बैक, फास्टिंग रख सकते हैं क्या? ब्लोटिंग और बर्निंग सेंसेशन होता है, डाइट प्लान बताइए। तो हाँ, आपको पर्सनल डाइट प्लान जाएगा तबस्सुम दाऊद, तो आपको पर्सनल डाइट रहेगा आपका, तो उसमें आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। और जिसका भी जो भी क्वेश्चन है जल्दी-जल्दी चैट बॉक्स में लिख दे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिख दे। किसी का क्वेश्चन है, क्या मैं फास्टिंग के दौरान वेट लॉस कर पाऊंगी? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ फास्टिंग से नहीं होता है। अगर सहरी स्ट्रांग हो, इफ्तियार हमारा कंट्रोल हो, हार्मोन अगर बैलेंस हो, तो रमजान में फैट लॉस का बेस्ट टाइम होता है। गलत ईटिंग से वेट बढ़ जाता है, फास्टिंग से नहीं बढ़ता है। हाँ, एसिडिटी के लिए आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 30 डेज सीरीज रहेगा। बस 5 मिनट आपको देना है दिन में। 5 मिनट आप अपने हेल्थ के लिए जरूर दे सकते हैं, 5 मिनट निकाल सकते हैं। क्रोन डिसीज का डाइट प्लान के लिए आप मुझे मैसेज कर दें। टिप्स फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए तो अल्लाह ने भी इजाजत दिया है कि आप फास्टिंग नहीं रख सकते हैं। फास्टिंग रखना ज़रूरी नहीं होता है ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए। अगर आप रखना भी चाहते हैं तो जिस तरीक़ा से मैंने बताया है उस तरीक़ा से आप रख सकते हैं, और अपने हाइड्रेशन को बैलेंस रख सकते हैं। बैलेंस करके आप जो जिनका भी फीडिंग मदर है वो रख सकते हैं। जो भी ये क्लास जॉइन कर रहा है ना, उनके लिए ये प्रोग्राम 30 डेज़ रमज़ान होलिस्टिक सीरीज़ प्रोग्राम बहुत कम पैसे में मिलने वाला है। आप मुझे मैसेज कर दें। पीसीओएस और थायराइड के लिए डाइट प्लान बताएँ। पीसीओएस और थायराइड जो है वो 6 मंथ में रिवर्स कर सकते हैं, और थायराइड तो बस 2 मंथ में रिवर्स कर सकते हैं, अगर प्रॉपर्ली डाइट प्लान फॉलो किया जाए तो। और मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थायराइड बैलेंस हो जाता है। पीसीओएस 6 मंथ में रिवर्स होता है, और पीसीओएस का भी डाइट प्लान आता है। आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको बताऊँगी, गाइड करूँगी उसमें। वीकनेस होता है आफ्टर इफ्तियारी, क्योंकि हम रॉन्ग फूड खा रहे हैं, तो इसलिए हमें वीकनेस होती है इफ्तियारी के बाद। अगर हम सही फूड खाएँगे, बैलेंस रहेंगे, लाइट रहेंगे, आप लाइट फूड चूज़ करेंगे ना, तो इफ्तियारी के बाद हम इतना कुछ डाल लेते हैं ना कि बड़े भी डाल लिया, मीठा भी डाल लिया, ऊपर से हमने ये भी डाल लिया, सब कुछ डाल लिया, हमने जूस भी डाल लिया, तो हमें डाइजेशन के लिए टाइम लग जाता है। हमारा बॉडी पूरा काम जो है वो डाइजेशन में करने लग जाता है। तो पूरा वहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ पे काम चल रहा है, तो हमें बॉडी वीकनेस फ़ील होती है। कोई काम ही वो बॉडी के अंदर इतना काम चल रहा होता है ना कि हमें कोई काम करने का मन ही नहीं करता है। बॉडी पहले से इतना काम कर रहा है, वो सारे फूड जो हमने डाला उसको डाइजेशन कर रहा है, तो हम कैसे काम करें? या तो बॉडी काम करेगा या तो फिर हम काम करेंगे ना। इसलिए हमें लाइट फूड चूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी प्लेट्स जो भी रकम है वो सब कुछ खा लिया हमने। आई होप आपका आंसर मिल गया होगा। ये वीकनेस फास्टिंग की वजह से नहीं होती है, ये होती है हमारी गलत सेहरी, हाइड्रेशन और कैफ़ीन का लेना, चाय का ले लेना, या फिर हम प्रोटीन, फाइबर ऐड नहीं करना, पानी का सही इंटेक नहीं रहना, तो जाके हमें वीकनेस इश्यू होती है। हाँ, आप थायराइड के लिए आप मुझे मैसेज कर दें, या फिर हमारा 30 डेज़ का रमज़ान होलिस्टिक सीरीज़ में जॉइन करें।
किसी का क्वेश्चन है, मैं सहारी स्किप करती हूँ, सिर्फ इफ्तियारी करती हूँ, ये चलेगा क्या? नहीं, सहरी स्किप करना बॉडी को शॉक देता है, इससे शुगर हमारा ड्रॉप होता है, एसिडिटी और वीकनेस और कार्विंग बढ़ती है। सहारी फास्टिंग का फ्यूल होती है, तो हमें सहारी करना जरूरी भी है और सुन्नत भी है, कोई ऑप्शन नहीं है कि हम छोड़ दें। बिफोर इफ्तियारी क्यों होती है वीकनेस? तो ये वीकनेस फास्टिंग की वजह से नहीं होती है, ये होती है हमारी गलत सहरी की वजह से, या फिर हम सहरी में हमने चाय लिया या फिर कैफीन का इंटेक ज़्यादा होने की वजह से भी इफ्तियारी से पहले भी हमें वीकनेस होती है। हमें वही हमारा सहरी प्रॉपर्ली और बैलेंस रखना चाहिए। प्रोटीन, फाइबर, कार्ब, फैट प्रॉपर्ली रखेंगे और हाइड्रेशन प्रॉपर रखेंगे ना, तो हमें वीकनेस नहीं होगी। किसी का क्वेश्चन है, डायबिटीज में फास्टिंग सेफ है या नहीं? हर डायबिटिक के लिए फास्टिंग ऑटोमेटिकली सेफ नहीं होती, लेकिन अगर गाइड से चलेंगे, सेफ से चलेंगे तो सेफ रहेगा। कितने डेट्स खाना चाहिए इफ्तियारी में? ये 1 से 2 डेट्स काफी होता है। ज्यादा डेट्स, जूस, फ्राइड फूड जो है वो हमारा शुगर स्पाइक कर देता है। इफ्तियार का कंट्रोल ही रमजान वेट कंट्रोल का सीक्रेट है। किसी का और कोई क्वेश्चन है? पीसीओएस के लिए भी डाइट प्लान होती है। 6 मंथ की डाइट प्लान रहती है, जिससे आप पीसीओएस रिवर्स कर सकते हैं इजीली। फ्रेश जूस ले सकते हैं, लेकिन उसमें लिमिट करें शुगर, शुगर कंटेंट लिमिट करें, शुगर जो ऐड कर रहे हैं वो लिमिट करें। या फिर खाली अगर जूस भी ले रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं शुगर होती है। हाँ, आप मुझे एक बार मैसेज कर दे, जिनको भी 30 डेज में ज्वाइन होना है वो एक बार मुझे मैसेज कर दे। बस अपने हेल्थ के लिए बस 5 मिनट निकालना है आपको डेली। अगर आप बिजी भी हो तो भी आप 5 मिनट निकालें, तो वो प्रोग्राम में बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। जो आप जंक फूड खा रहे हो उसका हेल्थी अल्टरनेटिव कैसे बनाना है, वो भी प्रोग्राम में मिलने वाला है। बस मिनिमम अमाउंट में है, आप मुझे मैसेज कर दे, जिनको भी ज्वाइन होना है। तो हम कल मिलते हैं। फ्राइड आइटम जूस ना ले तो क्या ले सकते हैं? इसके लिए आप मुझे 30 डेज का प्रोग्राम में ज्वाइन करें, मैं आपको बताऊंगी इसका हेल्थी स्वेप क्या है, कैसे लेना है, क्या करना है, सब कुछ मिलेगा आप। मैंने बताया भी था, फ्राइड आइटम्स ना ले तो क्या ले, प्रोग्राम में बताया था मैंने। तो कल डे 2 में हमारा टॉपिक रहेगा होलिस्टिक हीलिंग, फैट लॉस और रमजान में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, ये देखेंगे। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम कल मिलते हैं। जिसको भी प्रोग्राम में ज्वाइन होना है वो मुझे एक बार मैसेज कर दे। बोनस है, ऑफर प्राइस है। बोनस ही बोनस ही हमारा प्रोग्राम है, और प्रोग्राम हम जो 5,000 में बेचते हैं उसको मिनिमम प्राइस में छोटा सा अमाउंट में हमने रखा हुआ है। ये प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये प्रोग्राम जिसको भी ज्वाइन करना है कर सकते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर 1 आवर प्रीशियस टाइम। सेक्शन कैसा लगा, कोई कुछ बताना चाहे तो बोल सकता है। ठीक है, कल मिलते हैं।
थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।